अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारा लेक्चर नंबर 9 में हमने स्टार्ट किया था कहाँ पर, रिटर्न ऑफ मर्चेंडाइज। शार्टली दोबारा बता देता हूँ और इस पर क्वेश्चन करेंगे। पहले है परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस किसे कहते हैं? जब हम अशिया परचेज करते हैं और उसमें कुछ चीज़ें जो हैं ख़राब हों और वो वापस कर ले, या ख़राब होने की सूरत में हमें पे कुछ छूट मिल जाए, तो दोनों सूरतों में हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, रिटर्न की सूरत में भी और जब में भी कोई छूट मिल जाए। छूट जब मिल जाते हैं तो उसको अलाउंस बोलते हैं। तो दोनों के लिए एक ही अकाउंट इस्तेमाल होगा, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट होता है। इसी तरह सेल रिटर्न एंड अलाउंस, जब हम सेल करते हैं और सेल रिटर्न होता है तो उसको हम सेल रिटर्न एंड अलाउंस कहते हैं। सही है। परचेज रिटर्न को हम दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं और सेल रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। देखिए इधर लिखा है रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड, इधर किधर लिखा होगा ये। सही है। तो ये नाम जो है ये इस्तेमाल होते हैं रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न के लिए और सेल रिटर्न के लिए रिटर्न इनवर्ड, यानी इनवर्ड से मुराद कि ये वापस आ रहा है, आउटवर्ड से मुराद ये बाहर जा रहा है। परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट होगा। सेल क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट होगा, ये याद रखिए। अच्छा, डेबिट मेमो परचेज रिटर्न के लिए इस्तेमाल होता है, क्रेडिट मेमो सेल रिटर्न के लिए इस्तेमाल होता है। अभी इलस्ट्रेशन को देख लें। अच्छा, इन लेक्चर को समझने के लिए आप लोगों ने पिछले लेक्चर ज़रूर देखे होंगे और मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, ताकि आपको नई वीडियो जो हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलती जाए। अच्छा, इस सवाल को हम करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल ऑफ मिसर्स। अच्छा, एक होता है ना मिस्टर और एक होता है मिसेस। ये मिसर्स इसका शॉर्ट फॉर्म जो है MS है। ये कंपनी के लिए या पार्टनरशिप, बहुत सारे नामों के लिए, दोस्त एक से ज़्यादा नाम हो तो फिर उसके लिए मिसर्स इस्तेमाल होता है। पहली एंट्री है जनवरी 1 परचेज सीमेंट्स। अधिक से सीमेंट का कारोबार है तो सीमेंट्स अभी मर्चेंडाइज है। जिस चीज़ का कारोबार होता है ना वो मर्चेंडाइज कहलाता है। तो परचेज सीमेंट परचेज अकाउंट डेबिट होगा फ्रॉम फैक्टो फॉर ₹10,000। सही है। कर्ज पर ख़रीदे, क्यों? क्योंकि नाम आया है। सही है। तो हमारी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट होगा और फैक्टो अकाउंट पेबल क्रेडिट होगा। देखिए इधर परचेज अकाउंट जो है ये डेबिट हुआ और अकाउंट पेबल फैक्टो क्रेडिट हुआ। सीमेंट परचेज ऑन क्रेडिट। सही है। अभी दूसरी एंट्री को देख लें। दूसरी एंट्री में रिटर्न डिफेक्टिव बैग्स ऑफ सीमेंट टू फैक्टो। कुछ 10,000 में से 1,000 सीमेंट जो थी वो डिफेक्टिव मीन ख़राब, तो बस उस एंट्री को वो रिवर्स कर ले जो परचेज डेबिट था और अकाउंट पेबल। अभी देख, अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। मैंने आपको कहा ना कि दोनों के लिए एक ही अकाउंट इस्तेमाल होगा, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। सही। अच्छा, फिर तीसरी एंट्री में क्या कह रहा है? 8 तारीख को सोल्ड सीमेंट टू अकरम। अकरम को हमने सीमेंट सोल्ड किए तो अकाउंट रिसीवेबल है और सेल है। सही है। तो देख इधर अकाउंट रिसीवेबल अकबर। अभी देख, अभी ये पहले लिख रहे थे, अभी तक पहले नाम लिख रहे थे, अभी ये सही लिख रहे हैं इस बुक में भी। अकाउंट रिसीवेबल अकरम डेबिट हो जाएगा, सेल क्रेडिट हो जाएगा। फिर 12 तारीख को क्या हुआ? सीमेंट सेंड टू अकरम सन। अकरम को जो हमने सेल किया था, कंटेन सम टॉन बैग्स, कुछ पटे हुए उसमें बैग थे। ऑन हिज कंप्लेन द प्राइस वाज रिड्यूस 1500 यानी 1500 यानी 1500 का हमने प्राइस में कुछ बैग जो थे उसमें फटे हुए थे तो हमने उसको लिए एक अलाउंस यानी 1500 रुपये की छूट दी। और क्रेडिट नोट, देख जिस तरह ऊपर मैंने कहा था ना कि क्रेडिट नोट, तो एक क्रेडिट नोट भी उसके लिए तैयार किया। सही है। तो हम क्या करेंगे? हम उस सेल वाली एंट्री रिवर्स करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल पहले डेबिट था, सेल क्रेडिट। अभी क्या हो जाएगा? सेल रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 1500 से। सही है। आप नरेशन में वो क्रेडिट मेमो का नंबर भी लिख सकते हो इधर। सही है। रिटर्न क्या लिखोगे? रिडक्शन इन प्राइस फॉर डिफेक्टिव गुड, और आप लोग ये लिख सकते हो। अच्छा,
फिर क्या कह रहा है 16 नंबर में ये कह रहा है कि परचेज सीमेंट फ्रॉम फौजी, तो परचेज डेबिट हो जाएगा, अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा। सम डिफेक्टिव बैग्स जो है वर रिसीव फ्रॉम फौजी, फौजी ने कुछ पटे हुए ख़राब बैग जो है वो भेजे, तो उसको हम वापस कर रहे हैं, तो उसने हमें प्राइस में छूट दी 500 रुपये की, सही। तो वो ऊपर वाली एंट्री जो है रिवर्स हो जाएगी। डेबिट में वो 32, ये डेबिट देख मैंने कहा ना परचेज रिटर्न के लिए डेबिट में, तो क्या हो जाएगा, अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा और परचेज रिटर्न इन अलाउंस क्रेडिट हो जाएगा, सही है। आप लोग आगे ये एंट्री देख सकते हो, देख इधर अकाउंट पेबल डेबिट हो गया और परचेज रिटर्न इन अलाउंस क्रेडिट हो गया, अकाउंट पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न इन अलाउंस क्रेडिट। अच्छा, बाकी एंट्री में इसी तरह करवा रहा हूँ, आप लोग खुद उधर देख ले, सही। 20 नंबर को सोल्ड सीमेंट टू जहीर, जहीर को हमने सीमेंट भेजी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट कर लेंगे 10,000 से। सीमेंट रिटर्न बाय जहीर, जहीर ने सीमेंट जो है वो क्या किए, वो रिटर्न किए, तो ये एंट्री वापस हो जाएगी। सेल रिटर्न इन अलाउंस डेबिट हो जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल जहीर क्रेडिट हो जाएगा। सोल्ड सीमेंट टू रेहान, रेहान को भेजे, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट रेहान और सेल क्रेडिट। परचेज सीमेंट फ्रॉम दाऊद, दाऊद से हमने 5,000 की सीमेंट खरीदे, तो परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल दाऊद क्रेडिट। इशू अ क्रेडिट मेमो, एक क्रेडिट मेमो टू रेहान सन्स फॉर 400 फॉर मर्चेंडाइज रिटर्न बाय हिम, और क्रेडिट मेमो सेल रिटर्न हुआ है, सही है। तो सेल रिटर्न हुआ है तो सेल रिटर्न इन अलाउंस डेबिट हो जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल जो है क्रेडिट हो जाएगा, सही है। 400 रुपये की बस ये एंट्री इधर है सारी, ये इसको आप लोग देख लें। अच्छा, एक आखिरी एंट्री इस पेज पर है कि रिसीव डेबिट मेमो, ये इस साइड पर है, रिसीव डेबिट मेमो फ्रॉम दाऊद 2500, तो ये डेबिट मेमो है, तो आप क्या करोगे, अकाउंट पेबल दाऊद को डेबिट कर लोगे और परचेज रिटर्न है ना उसको क्रेडिट। अच्छा, कंपाउंड जर्नल एंट्री किसे कहते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने देखा कि सारे एंट्रियों में एक डेबिट था और एक क्रेडिट था, उसको हम सिंगल एंट्री कहते हैं, सही है। कंपाउंड एंट्री किसे कहते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा डेबिट या क्रेडिट हो, सही है, इसमें एक से ज़्यादा डेबिट या क्रेडिट हो, उसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं, जिस तरह ये सवाल है। देख, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मशीनरी और मर्चेंडाइज, हमने कारोबार शुरू किया 10,000 मशीनरी से, कैश से, 5,000 मशीनरी से, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री थी हमारी, सही है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री होती है ना जो वो बच जाती है, तो ये फिर एसेट तस्वर होता है जब बच जाती हैं, सही है। पिछले साल से बच गई है या इससे आपने कारोबार शुरू किया है, जब भी बच जाए या कारोबार शुरू कर ले तो उसको हम बतौर एसेट रिकॉर्ड करेंगे। तो देख, इस एंट्री में एक कैश इन्वॉल्व है, एक मशीनरी और एक मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, तो ये तीनों डेबिट हो जाएंगे। देख, कैश, मशीनरी और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, और ये तीनों मालिक लाया है तो इसके लिए कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। देख, कैश 10,000 से डेबिट, मशीनरी 5,000 से डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 5,000 से, ये सारा जमा कर लो तो 20,000 कैपिटल जो है ये क्रेडिट हो जाएगा, सही है। दूसरी एंट्री है परचेज मर्चेंडाइज, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम फारूक 3,000 और सादिक से 4,000, यानी हमने चीज़ें ख़रीदी है लेकिन दो बंदों से, एक फारूक से भी और एक सादिक से, तो दोनों से इन टोटल परचेज आपकी कितनी हो गई 7,000। तो आप लोग क्या कर लोगे, परचेज डेबिट कर लोगे 7,000 और अकाउंट पेबल फारूक 3,000 से क्रेडिट और अकाउंट पेबल सादिक 4,000 से क्रेडिट। एनालिसिस आप जहन में करोगे, अच्छा एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। सोल्ड, फिर है सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 1,500 एंड ऑन अकाउंट 3,000। अभी देख, आपने चीज़ें भेजी लेकिन कुछ नकद पर और कुछ कर्ज पर, टोटल सेल आपको कितना हुआ है 1,500 और 3,000 4,500 का। तो देख, कैश डेबिट हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल भी डेबिट हो जाएगा, कैश 1,500 से, अकाउंट रिसीवेबल 3,000 से, और सेल क्रेडिट हो जाएगा 4,500 से। और वही जहन में चलाओगे कि कैश एसिड है, अकाउंट रिसीवेबल एसिड है, कैश में इजाफा, अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा, सेल रेवेन्यू है, रेवेन्यू में इजाफा, वो एनालिसिस जहन में करोगे। पेड कैश सैलरी 200, रेंट 100 और ऑफिस सप्लाई, ये देख आपके सारे
खर्चे हैं, 3 खर्चे आपने किए, सैलरी, रेंट और ऑफिस सप्लाइज। तो देख, सैलरी एक्सपेंस भी डेबिट, रेंट एक्सपेंस भी डेबिट, ऑफिस सप्लाइज भी डेबिट, सही है। 200 रुपये, 100 रुपये, 400, तो टोटल कैश आपने कितना दिया होगा? कैश 700 रुपये। फिर रिसीव फ्रॉम शकूर 500 एंड कैश सेल 300। देख, आपने यानी एक आपका सेल हुआ है और एक कर्जदार से पैसे लिए हैं, सही है। अकाउंट तो टोटल कैश कितना आया आपके पास? 800। तो कैश 800 रुपये से डेबिट हो जाएगा। ये 800 अकाउंट रिसीवेबल शकूर से 500 आए और सेल से 300 आए। नरेशन साथ ही गए, कैश रिसीव फ्रॉम सेल एंड शकूर। आखिरी एंट्री है पेड कैश टू जमील 1000 एंड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम 500। आपने कैश अदा किया एक कर्जदार को और एक इंश्योरेंस के लिए। तो अकाउंट पेएबल जमील 1000 और इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम या इंश्योरेंस एक्सपेंस 500 और कैश चला जाएगा 1500। सही है। अच्छा, मर्चेंडाइज यूज, व्हेन मर्चेंडाइज परचेज आर यूज फॉर एनी ऑफ फॉलोइंग पर्पस इट इज कॉल्ड परचेज अकाउंट, क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट। इस मकासद के लिए जब आप मर्चेंडाइज इस्तेमाल करोगे ना, तो उसके लिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट करोगे। अगर मर्चेंडाइज यूज बाय द ओनर फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ज़ाती इस्तेमाल के लिए अगर कोई वो इस्तेमाल कर ले। मर्चेंडाइज आर लॉस बाय फायर, आग से ख़राब हो जाए, लॉस बाय थिफ्ट, चोरी हो जाए, लॉस इन ट्रांजिट, ट्रांजेक्शन के दौरान जो है मिस हो जाए। मर्चेंडाइज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, नमूने के तौर पर फ्री में आपने दे दिए, सैंपल देते हैं ना सेल्समैन। मर्चेंडाइज आर गिवन एज ए चैरिटी या डोनेशन, खैरात में दे दिए। तो उसकी ये सारी एंट्रियाँ हैं। अच्छा, पहला ट्रांजेक्शन है कामरान का अकाउंट है, यूज सीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ओन हाउस। ओन हाउस ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो चीज़ इस्तेमाल है उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग। ड्राइंग डेबिट करोगे और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ड्राइंग डेबिट और परचेज अकाउंट क्रेडिट। परचेज से जाएगा ना, सीमेंट क्रेडिट नहीं करोगे, परचेज। 2 बैग्स ऑफ सीमेंट 160 रुपीज़ के चैरिटी में आपने दे दिए, तो चैरिटी या डोनेशन डेबिट और परचेज क्रेडिट। सीमेंट डोनेटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क, मस्जिद के लिए आपने 320 रुपये के वो चैरिटी में दे दिए, तो चैरिटी डेबिट, परचेज क्रेडिट। और नरेशन में लिख लोगे गिवन चैरिटी इज फॉर मॉस्क या जो भी है। 2 बैग जो थे जिसकी कीमत 150 थी वर स्टोलन, वो चोरी हो गए। 2 बैग्स ऑफ सीमेंट वर स्टोलन, चोरी हो गए। तो चोरी हो गए, लॉस बाय थिफ्ट डेबिट और परचेज क्रेडिट। सही है। ये जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, आप लोग अपने साथ प्रैक्टिस किया करें। सीमेंट डोनेटेड टू ऑर्फनेज, यतीम खानी को मैंने 270 रुपये के बैग दिए, तो ये भी चैरिटी है, तो चैरिटी डेबिट, परचेज क्रेडिट। सही है, समझ आ रही है ना। अच्छा, फिर है सीमेंट डोनेटेड टू वन ऑफ रिलेटिव ऑन पर्सनल अकाउंट, ज़ाती मेरा रिश्तेदार था, उसको मैंने अभी अपने ज़ाती उस अकाउंट से जो है वो क्या किया, खैरात दिया। ये सीमेंट कारोबार के थे, लेकिन मैंने कहा कि मैंने अपने पर्सनल खराजात से ये ज़कात या खैरात या चैरिटी दी है। तो फिर क्या करोगे? फिर ड्राइंग डेबिट कर लोगे, परचेज क्रेडिट। सही है। ये सीमेंट गिवन ऑन ओन अकाउंट, ओनर अकाउंट। सही है ना। ये चैरिटी है लेकिन ये पर्सनल अकाउंट से दिया है, तो इसके लिए ड्राइंग डेबिट करो। सीमेंट यूज बाय द ओनर, तो फिर ड्राइंग डेबिट और परचेज क्रेडिट। सही है। फिर क्या है? सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, फ्री सैंपल के तौर पर, तो फ्री सैंपल एक्सपेंस डेबिट और परचेज क्रेडिट। सीमेंट, अच्छा, ड्यू टू फायर, आग की वजह से 2000 रुपये के सीमेंट ख़राब हो गए, तो इसको हम लॉस बाय फायर कहते हैं। लॉस बाय फायर डेबिट और परचेज क्रेडिट। फिर आखिरी एंट्री है एक्सीडेंट हुआ, ड्यू टू एन एक्सीडेंट, लॉस ऑफ सीमेंट कॉस्ट इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में यानी रास्ते में, ट्रांजिट किसे कहते हैं, यानी रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, उसमें हमने कुछ चीज़ें जो है ना 3000 रुपये के सीमेंट वो ख़राब होगा, तो लॉस बाय इंसिडेंट डेबिट कर लोगे, एक्सीडेंट और परचेज क्रेडिट करोगे। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट की, ट्रेड डिस्काउंट बारगेनिंग को कहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती और कैश डिस्काउंट की एंट्री होगी। ट्रेड डिस्काउंट इसे कहते हैं ना कि जब आप परचेजिंग और बाइंग में आप किसी से कहो कि ये चीज़ कितने पर बेचते हो, 100, यार मैं 90 रुपये का ख़रीदना चाहता हूँ, 10 रुपये का डिस्काउंट दो, तो इसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, इसकी एंट्री नहीं होगी। और एक होता है कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट देख नीचे आ रहा है, वो फिर पढ़ लेंगे नीचे। सही। पहले चलो ट्रेड डिस्काउंट के परचेज मर्चेंडाइज फ्राम असलम 20,000 सब्जेक्ट टू 2% ट्रेड डिस्काउंट। 20,000 की चीज़ें थी,
लेकिन उसमें 2% डिस्काउंट आपको छोड़ा गया। तो 20,000 में आप लोग क्या करोगे, पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे। देख 20,000 ज़रबे 2%, तो ये कैलकुलेट कर लो, तो ये आते हैं 400 रुपये। सही है, तो 20,000 से क्या कर लो, 400 रुपये माइनस कर लो। सही है, तो ये कितना बनेगा, 19,600। सही, तो क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट करोगे, अकाउंट पेएबल क्रेडिट करोगे। सही, फिर दूसरी एंट्री है परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 12,000 सब्जेक्ट टू 1% डिस्काउंट। तो आप लोग क्या कर लो, 12,000 का 1%, तो ये कितना बनता है, 120 रुपये। तो 12,000 से 120 रुपये माइनस कर लो, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 11,880। सही, तो आप क्या कर लोगे, देख एंट्री नहीं हो रही डिस्काउंट की, डायरेक्ट डिस्काउंट निकल रहा है। सही, परचेज डेबिट कर लोगे और कैश क्रेडिट, डिस्काउंट सिर्फ नरेशन में लिख लोगे, बस एंट्री नहीं होगी उसकी। यानी इधर डेबिट क्रेडिट में देख आपको डिस्काउंट नज़र नहीं आ रहा, जबकि कैश में आ रहा है। सोल्ड मर्चेंडाइज टू कस्टमर फॉर सब्जेक्ट टू 5% ट्रेड डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस उसकी 10,000 थी, 10,000 पर 5% निकालो तो 500 रुपये बनता है। तो 10,000 से 500 निकालो 9,500। सही है, तो नकद पर सेल हुआ है, तो कैश डेबिट सेल क्रेडिट 9,500। नरेशन में लिखोगे सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर 5% डिस्काउंट। फिर है सोल्ड मर्चेंडाइज टू सलीम 3,000, लिस्ट 3%, अभी 3,000 का 3% निकालो, 3,000 ज़रबे 3%, तो ये कितना बनेगा, 90 रुपये बनेगा। तो 90 रुपये निकाल लो इससे, तो ये बनेगा 2,910। सही है, तो क्या होगा, एक कर्ज पर है तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, बाकी एंट्री वही उसी तरह करोगे। सही है, लेकिन सिर्फ डिस्काउंट। परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट 4,000, लिस्ट 2% डिस्काउंट, 4,000 का 2% डिस्काउंट लो तो 80 रुपये बनता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, अकाउंट पेएबल क्रेडिट, 4,000 से 80 रुपये निकालो तो 3,920। अभी कैश डिस्काउंट मैंने क्या कहा कि कैश डिस्काउंट देख ये कुछ इस तरह लिखा जाता है, ये देख लो। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें 30 दिन का कर्जा देता हूँ, टोटल पीरियड जो है, नंबर ऑफ डे जो है वो 30 दिन है। अगर 10 दिन के अंदर अंदर आपने पेमेंट की तो आपको 2% डिस्काउंट दिया जाएगा। इसको किस तरह पढ़ोगे आप, 210 नेट 30, यानी 30 दिन का कर्जा है, अगर 10 दिन के अंदर अंदर आपने पेमेंट की तो 2% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। इसको कहते हैं कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट की एंट्री हम करेंगे, किस तरह करेंगे, इधर देख लें। सही है, देखिए सारा जिक्र इधर हुआ है। सही है, अच्छा, टू EOM किसे कहते हैं, एंड ऑफ द मंथ, बिफोर एंड ऑफ द मंथ। सही है, यानी 2 EOM and 30, इसका मतलब है द मीन्स द डिस्काउंट 2% विल बी अलाउड इफ़ द पेमेंट इज़ मेड बिफोर एंड ऑफ द मंथ। अगर महीने से पहले आपने अदायगी की तो आपको, अदरवाइज द टोटल अमाउंट इज़ पेएबल विद इन 30 डेज। ये एंड ऑफ द मंथ ये ना कि बाद वक़्त आप 25 तारीख को बेच देते हो, 20 तारीख को बेच देते हो, 18, तो उसमें ये एंड ऑफ द मंथ लिखा जाता है कि इस एंड ऑफ द मंथ अगर आपने दी तो आपको 2% डिस्काउंट दिया जाएगा। अच्छा, एग्जाम्पल को देख लें। लिखा है कि अमाउंट 5,000 पेएबल टू असलम वाज सेटल आफ्टर 2% कैश डिस्काउंट। अभी देख कैश डिस्काउंट का जिक्र आ गया। सही है, कह रहे कि उसके ऊपर हमारा 5,000 रुपये था। सही है, लेकिन हमने उसको 2% डिस्काउंट छोड़ा। अभी ये कैश डिस्काउंट है, तो इसकी एंट्री क्या होगी कि अकाउंट पेएबल असलम तो 5,000 से, पूरा 5,000 से ख़त्म हो जाएगा। कैश कितना दोगे, अभी 5,000 का 2% निकालो तो 100 रुपये, तो 5,000 से 100 रुपये निकालो तो 4,900 रुपये हम कैश देंगे। सही, और डिस्काउंट रिसीव्ड, इसको हम क्या कहते हैं, जब अकाउंट पेएबल मीन जिसका हम पर कर्जा हो, इसको अकाउंट पेएबल कहते हैं ना, इसको हम पैसे देते हैं। जब वो डिस्काउंट देता है तो उसको हम डिस्काउंट रिसीव कहते हैं। और डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए क्या है, ये आमदनी है, रेवेन्यू है। क्या है, रेवेन्यू है। सही है, तो क्या एंट्री होगी, अकाउंट पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। ये चीज़ आपके लिए नहीं है। सही है, जब कर्ज पर आपके किसी के ऊपर कर्ज हो और आप उसको डिस्काउंट छोड़े तो उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं, और इसकी एंट्री इस तरह होगी। अच्छा, ये कर्जदार ने मुझको डिस्काउंट छोड़ा, अभी मैं डिस्काउंट छोड़ूंगा।
Salim, from whom an account of 10,000 was receivable, 10,000 was receivable, settle his account after deducting 300 एज अ डिस्काउंट। देख 10,000 कर्जा था हमारा किसी के ऊपर, उसको हमने डिस्काउंट छोड़ा। अच्छा तो क्या होगा, देख कैश आपको वसूल कितना होगा 9,700, क्यों 10,000 से 300 निकाल। इसको हम कहते हैं डिस्काउंट अलाउड, ये एक्सपेंस है। अच्छा डिस्काउंट अलाउड, जब हम किसी को डिस्काउंट छोड़ते हैं 300, तो अकाउंट रिसीवेबल सलीम 10,000 से क्रेडिट होगा, 10,000 से क्या होगा, क्रेडिट होगा। अच्छा जी, फिर क्या है एंट्री नंबर 3, अमाउंट 910 वाज रिसीव फ्रॉम कस्टमर। एक गाहक से हमें 1910 रुपये जो हैं वो वसूल हुए। कैश डिस्काउंट डिडक्टेड वाज, अभी देख पहले पूरा अमाउंट दे रहे थे, अभी आपको 2 का देने के लिए क्या कर रहे हैं ये मैं आपको दिखा दूं कि एन अमाउंट ऑफ 910 वाज रिसीव्ड, कह रहे कि 1910 रुपये वसूल हुए। ऊपर में क्या था कि 5,000 रुपये किसी पर थे, उसमें 2% डिस्काउंट निकालना था। अभी उधर यहाँ पर 1910 रुपये आपने वसूल कर लिए और इसमें कैश डिस्काउंट कितना था 90, यानी मतलब क्या है कि 2,000 रुपये उस पर थे। तो आप क्या करोगे, देख कैश मैंने वसूल किए 1910 रुपये, डिस्काउंट अलाउड 90 रुपये, तो अकाउंट रिसीवेबल्स कितना 2,000 से ख़त्म होगा। अक्सर स्टूडेंट इधर गलती करते हैं, अच्छा ये थोड़ा ध्यान दोगे। पेड कैश 7,900 एंड डिस्काउंट रिसीव 100। तो देख आप क्या करोगे कि कैश तो आपसे चला गया 7,900 और डिस्काउंट रिसीव हुआ 100 रुपये, तो अकाउंट पेबल कितने से ख़त्म हुआ होगा 8,000 रुपये से। अच्छा ये एंट्री है, जल्दी देख ले। मर्चेंडाइज परचेज फ्रॉम असलम 2,000, देख इसमें टर्म है 210 नेट 30। अभी डेट का ख्याल रखोगे, ये कम तारीख को हुआ है, आपको अगले एंट्री में नहीं बताएगा, आपने खुद डेट से अंदाज़ा लगाना होगा। अच्छा 210 नेट 30, फिर तो आप सारी एंट्री पास करोगे कि परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल असलम क्रेडिट, ब्रैकेट में नरेशन में लिख लोगे कि परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, टर्म 310 नेट 30, 2,000 रुपये से। अगर आपने 10 दिन के अंदर, 210 का मतलब ये कि 10 दिन के अंदर आपने पेमेंट की तो 2% डिस्काउंट आपको मिलेगा। इधर 310 लिखा है, ये सही कर ले, इधर 210 है और इधर 310 लिखा है, ये 210 कर ले। बाकी नीचे देख लेंगे कि कितना परसेंट, मेरे ख्याल से ये 3 है। अच्छा ये इधर भी 3 कर लो और इधर भी 3 कर लो, इधर भी 3 कर लो, सही। अच्छा सोल्ड मर्चेंडाइज टू जावेद 3,000 इनवाइस 112 टर्म 210 नेट 30, अभी सेल हुआ है तो अकाउंट रिसीवेबल क्या कर लोगे, अकाउंट रिसीवेबल जावेद डेबिट और सेल। यहाँ पर अभी डिस्काउंट नहीं करोगे, टर्म सिर्फ दिखाया है कि अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट की तो 2% डिस्काउंट होगा। फिर है परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट 10,000 और ये भी 210 नेट 30 है, तो परचेज डेबिट होगा, अकाउंट पेबल क्रेडिट होगा। नरेशन में ये 310 नेट 30 लिखोगे। इधर सवाल में 210 लिखा है, उधर 3, ये सही कर लो। अच्छा एंट्री नंबर, अच्छा ये सही है, परचेज वाला 210 है, उधर भी। एंट्री नंबर 7, ये देख, अच्छा पेड कैश टू असलम फॉर मर्चेंडाइज परचेज ऑन जनवरी, देख 7 तारीख को, अभी देख 7 तारीख को हमने असलम को अदायगी की, तो 7 तारीख तो 10 दिन के अंदर आता है ना, अभी हम इससे डिस्काउंट लेंगे। देख पैसे भी नहीं लिखे। अच्छा असलम से कितने 2,000 रुपये के, 2,000 पर कितना डिस्काउंट 3%, तो 2,000 का 3% आप निकालोगे, 2,000 का 3%, तो ये कितना बनता है 60 रुपये, तो 2,000 माइनस 60 तो 1,940 रुपये आप उसको अदा करोगे। देख इधर कैश चला जाएगा 1,940, डिस्काउंट रिसीव 60 रुपये और उसका अकाउंट पेबल असलम 2,000 से ख़त्म हो जाएगा। देख ये नहीं बताया हमें कि हम लेकिन वो टर्म की वजह से 210 नेट 30 की वजह से हमने ये डिस्काउंट निकाला। 10 रिसीव कैश फ्राम इनवाइस नंबर 112, 10 तारीख को 112 नंबर जो इनवाइस था जो 3, देख इसमें भी अभी डिस्काउंट होगा, क्यों, क्योंकि ये 10 दिन के अंदर हुआ, सही है। तो एंट्री क्या होगी, देख आप कैश जो है कितना आएगा, इनवाइस नंबर उसकी अमाउंट कितनी थी 3,000, सही है। 3,000 पर ये डिस्काउंट कितना है, उसका परसेंटेज ये 2% है, तो 3,000 का 2% निकालो 60 रुपये बनते हैं, सही है। तो देख कैश आएगा 2,940
डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा 60 रुपये और डिस्काउंट रिसीवेबल कितना ख़त्म हो जाएगा 3000। आखिरी एंट्री देख लें, आखिरी एंट्री में क्या कह रहा है कि पेड कैश फॉर इनवॉइस 333 18 तारीख को 333 इनवॉइस कब हुआ था 5, तो ये तो 10 दिन के अंदर नहीं आता ना 5 और ये तो 18 तारीख है, तो क्या होगा इस पर डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा या तो देख अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट सही है 10,000। बाकी इलस्ट्रेशन नंबर 9 भी आपने अभी करना है सही है, ये एक इलस्ट्रेशन सिर्फ है बस, ये जो है फिर इसके बाद एक्सरसाइज है।